एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए कौन सी चीज़ें चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो गाइस। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो में भी आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा। ओके, सो आज हम आपके पर्सन यानी कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी इंसान के बारे में थोड़ा सा सोचिए, जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, और उस इंसान पे फोकस करिए ताकि एक्यूरेट एनर्जीज बाहर निकल कर आए और आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए कि आपके जो भी इंसान है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि जनरल रीडिंग है, हमें कोई पाइल सिलेक्शन करना नहीं पड़ रहा, तो पता नहीं मैच होगी या नहीं। बट अगर आपको ये वीडियो मिला है, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ करंट फीलिंग्स ऐसी ज़रूर से ज़रूर होंगी जो आपको यूनिवर्स खुद अपने पर्सन की तरफ से आपको बताना चाहती है। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, रेजोनेट करेंगी भी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं। आपको बैकग्राउंड में बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही होगी, तो यहाँ पर एक क्लियर सिंबल मिल रहा है कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेशन का। ओके, सो इन चिड़ियों की आवाज़ से ये यूनिवर्सल मैसेज आपको डायरेक्ट मिल रहा है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन, किसी तरीके का एक्सप्रेशन आपको रिसीव अपने पर्सन की तरफ से ज़रूर हो सकता है। ठीक है, आगे हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि क्या उनके करंट फीलिंग्स में चल रहा है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को करंटली ऐसा महसूस हो रहा है कि जो जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी वही चीज़ें उनको वापस नसीब हो रही है। ठीक है, जैसे कि होता है ना कर्मों का फल, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे मुझे दिख रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको दुख दिया या कोई काम आपके अगेंस्ट जाकर किया है या फिर आपसे छुपा कर किया है, तो उसका जो बुरा इफेक्ट है वो आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने जो आपके अगेंस्ट जाकर करी है या किया है पहले या कर रहे हैं, वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है। ठीक है, अगर उन्होंने कभी हर्ट किया है आपको तो उनको कोई और हर्ट कर रहा है, या फिर उनके हर्टिंग वाली एनर्जी की वजह से उनको खुद वो दुख मिल रहा है। ठीक है, जो चीज़ हो सकता है पहले ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना आपने शुरू कर दिया है। ठीक है, अगर पहले वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे और उन्हें लगता था कि आप कभी चेंज नहीं होगे, तो कहीं ना कहीं अब उनको आपके अंदर चेंजेस नज़र आ रही है। ठीक है, जिसको लेकर वो नाखुश है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो ऐसा कर्म आपके साथ किया है, जो चीज़ें ज़्यादातर बुरी की है, उसका बैक रिजल्ट्स इस पर्सन को नसीब हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है, और जो चीज़ ये आपके साथ करते हुए आए हैं या फिर आपके अगेंस्ट करते हुए आए हैं,
उसी की रिजल्ट्स उनको भोग करनी पड़ रही है, एंड वही सारी चीज़ें घूम फिर कर इनके लाइफ में आ रही है जो कि इनके ऊपर भारी पड़ रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आपके पर्सन के अंदर सेंस ऑफ रिग्रेट एंड सेंस ऑफ गिल्ट। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ उन्होंने गलती करी है, मतलब जहाँ जहाँ पर उन्होंने आपके साथ ख़राब बिहेवियर किया है या बुरा किया है वो सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि उनको वो सारी दुख दर्द फील हो रही है जो इन्होंने हो सकता है कभी ना कभी आपको दी है। तो वही दुख दर्द किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से ये फील कर रहे हैं। एंड ऐसे हो सकता है कि कोई बात इन्होंने आपकी नहीं मानी और आपके अगेंस्ट जाकर उन्होंने किसी को अपनाया या किसी की बात मानी या फिर अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें की, तो वो जो इन्होंने किया आपकी बिना बात माने वो भी इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। एंड पछता रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपकी नहीं सुनी या उन्होंने क्यों आप को ना समझकर वो चीज़ों में आगे बढ़ गए, काम कर गए या किसी और की बातें सुन ली। ठीक है, या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं यही सेंस ऑफ रिग्रेट बहुत इस पर्सन के अंदर चल रहा है। करंटली महसूस कर पा रहे हैं आपके पर्सन कि कहीं ना कहीं आप बदल रहे हो, धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कांस्टेंट लव, वो कांस्टेंट एक्सेप्टेंस, वो कांस्टेंट इमोशन नहीं है जो वो पहले उन्हें आपसे मिला करती थी। मुझे यहाँ दिख रहा है कि पहले आपकी इमोशनल ड्रेनेज बहुत हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, आपने इस पर्सन को बहुत दिया है, हो सकता है प्यार, मोहब्बत, टाइम, केयर, लव, सब कुछ, बट रिटर्न में आपको हो सकता है इस पर्सन से एज सच वही एनर्जी वापस नहीं मिली। तो आप इस पर्सन के प्यार में रहते गए, बट आप पहले से बहुत बदला हुआ, बहुत लो, ठीक है, बुरा फील करते हुए आए हो। तो वही वाली चीज़ मुझे लगता है कि जो पर्सन को पहले आपसे जो इमोशन मिलते थे, जिसको पाके वो बहुत एनर्जेटिक एंड हैप्पी एंड अबंडेंट फील करते थे, वो उन्हें अब आपसे नहीं मिल रही है। मुझे लगता है आपने भी अपनी एनर्जी बांटना, शेयर करना कम कर दिया है और आपने भी अपने आप को सेल्फ सैबोटैज करके रखना ज़्यादा प्रीफरेबल समझा इस रिश्ते में। आपको लगा है कि अब आपको ज़्यादा नहीं देना, जितना आपको अपने पर्सन से मिल रहा है आपको उतना ही देना है। ऐसा हो सकता है कि आपका माइंडसेट बना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कर लिया है इस रिश्ते के नाम पे, प्यार के नाम पे आपने बहुत इमोशंस को इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, जिसका रिजल्ट आपको कुछ मिला नहीं है सच अपने पर्सन की तरफ से। तो अब आप चाहते हो कि अगर आपका रिश्ता चले तो आप इस प्यार को अपनाने के लिए, मौका देने के लिए, इस पर्सन को प्यार करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन उस लिमिट तक जिस लिमिट तक ये पर्सन आपको दे सकते हैं, जितना ये पर्सन आपको दे सकते हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि क्योंकि अभी आपके पर्सन को वो प्यार, वो एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है आपके तरफ से, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको बहुत सैड फील हो रहा है, बहुत लो फील कर रहे हैं और फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलती करी, जिसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से आपने अपना प्यार सेंड करना बंद कर दिया है, पहुंचाना बंद कर दिया इस पर्सन को। इस पर्सन के लिए अच्छी फीलिंग्स आपके दिल में कम हो गई है, इस पर्सन के लिए सीरियसनेस आपके दिल में कम हो गई है। ठीक है, और आपके ड्रीम्स टूट गए हैं इस पर्सन के लिए। तो जो पेन आप कहीं ना कहीं अपने अंदर फील करते हुए आए हो, जो आप चाहकर भी अपने पर्सन को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, या करने के बावजूद भी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके पर्सन कभी आपको समझ ही नहीं पाए, इतना बोलने के बाद या इतने प्रॉब्लम्स को आप बोलने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं लगा है कि आपके पर्सन समझे नहीं कभी भी आपको, आपके प्रॉब्लम्स को, या फिर आप ठीक से उन्हें कभी समझा नहीं पाए कि आप क्यों हर्ट होते हो उनसे, या उनकी कौन सी चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती है, या क्या ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है उनके अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो आप इनको कह के भी नहीं समझा पाए हो या उनके साथ रहकर भी नहीं समझा पाए हो, वो सारी चीज़ें ये पर्सन अपने आप अब समझ रहे हैं, आपके दुख को, आपके दर्द को। और अगर आपने कभी इनको गाइड करने की, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन वो उस वक्त हो सकता है समझे नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी मनमानी की और उन्हें लगा कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका गाइडेंस है, वो उनके लिए बेकार है, ठीक है, इलॉजिकल है। तो अब कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी पछता रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बुरा इनके साथ ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़, इवेंट इन्होंने ज़रूर किया है जो उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश वो आपकी मान लेते, या आपसे कुछ पूछ लेते करने के पहले, या आपके डिसीजन ले लेते, या आपका सजेशन मांग लेते, आपकी सुन लेते, या फिर आपसे कहते। ठीक है, तो ये चीज़ ये बहुत मिस कर रहे हैं अभी, आपकी गाइडेंस, आपका सपोर्ट, आपका केयर के लिए ये इंसान बहुत मर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको खुल के बताना भी चाह रहे हैं कि इनके साथ क्या बीत रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से ये आपको अपने लाइफ में बहुत वैल्यूएबल मान रहे हैं। बट ये खुल के बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये बात इनकी ईगो पे आ जाएगी अगर ये आपके सामने मान लेंगे कि हाँ आप बहुत जगह सही थे, आप बहुत जगह आपने उनको सिर्फ प्यार दिया, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, या उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपकी बातों को इग्नोर किया। और इस चीज़ को वो जानते हैं कि अगर उन्होंने कभी दिल खोल के कहा और एक्सेप्ट कर लिया उनकी गलतियों को, तो शायद
बात उनकी ईगो पे आ जाएगी एंड वो उस चीज़ को कभी नहीं देख सकते। मतलब अपने आप को ये पर्सन कभी गलत नहीं मान सकते दूसरों के सामने, लोगों के सामने। सो वही चीज़ इनके अंदर मुझे चल रही है कि बहुत हताशा है, मन में बेचैनी है, सैडनेस है, ठीक है। आपके प्यार को वापस पाने की इच्छा है, तड़प है बहुत ही ज़्यादा करंटली, लेकिन ये खुलकर सामने से आकर अपफ्रंट होकर उस चीज़ को नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि बात इनके ईगो पे ना आए। चाहे इन्होंने कितनी भी गलती करी, लेकिन ये आपके सामने कभी ना कबूले कि हाँ इन्होंने गलती करी है, और ऐसे ही कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपका प्यार, आपकी एनर्जी इन्हें वापस मिलनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो देखिए, एक रियलाइजेशन इस पर्सन की बहुत चल रही है, बहुत सारे थॉट्स, इमोशंस के थ्रू ये पर्सन करंटली गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको पाने की तड़प, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपको देखने की, एंड आपको सुनने की तड़प, ठीक है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं करंटली ऐसा एहसास हो रहा है कि अब तक आपने जो भी उन्हें रास्ता दिखाया है या हेल्प करने की कोशिश की है या कुछ भी गाइडेंस दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई के लिए आपने दिया है, और आपने कहीं ना कहीं उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है, जो हो सकता है उन्होंने मैक्सिमम टाइम इग्नोर कर दिया है या फिर माना नहीं है, और उन्हें लगा है कि नहीं, वो जो सोचते हैं, वो जो चाहते हैं वही सही है, बाकी सारे गलत हैं, या बाकी आपकी बातें गलत हैं। तो वही चीज़ अभी ये महसूस कर पा रहे हैं और पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा खुद के कर्मों के लिए, ठीक है, खुद के अरोगेंसी के लिए एंड खुद के इग्नोरेंट बिहेवियर के लिए टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को चेंज तो करना चाहते हैं, बट अपफ्रंट होकर कन्फेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और जो रिग्रेट या गिल्ट मन में है वो सामने, आपके सामने शो नहीं करना चाहते कि येस दे आर रिग्रेटिंग उनके डिसीशंस को लेकर, उनके वर्ताव को लेकर, उनके पास्ट बिहेवियर्स को लेकर, एंड स्टिल जो प्रेजेंट में कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, बट दे कांट हेल्प इट ना, वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये इंसान ईगो में है अभी भी इनको रियलाइजेशन है, गिल्टी है, कर्मों का फल मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इन पर भारी पड़ रही है, पछतावा है मन में, लेकिन ईगो भी भर भर के हैं, तो वो अपनी ईगो से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। जिसका निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपसे कन्फेस कर पाएंगे, आपको दिल से प्यार कर पाएंगे, दिल से आपकी कद्र कर पाएंगे, आपको सुन पाएंगे और इक्वल लेवल पे एफर्ट डाल पाएंगे, जो वो अपनी ईगो के लिए नहीं डाल पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस पर्सन को वो चीज़ें पता है, बट मुझे लग रहा है कि वो अपने ईगो में कहीं ना कहीं कम्फर्ट है। सो उस ईगो से ये पर्सन निकलना नहीं चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ईगो को बिना हटाए अगर कुछ हो सकता है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऑल्दो दे आर रिग्रेटिंग एंड होपिंग फॉर बेटर फ्यूचर, बट ईगो से निकलना नहीं चाह रहे हैं खुद, ठीक है। खुद मेहनत नहीं करेंगे, बस विश्वास रख रहे हैं कि कुछ भगवान से हो जाए और आप भी चेंज हो जाए, या आपके मन में फिर से बहुत प्यार आ जाए इनके लिए, तो सब कुछ कितना सही होगा। तो इसी तरीके के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स के थ्रू ये पर्सन गुजर रहे हैं। ओके, सो गाइस, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। मैं इस कैंडल को साइड में कर देती हूँ, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, बुझाऊंगी नहीं। ओके, सो मुझे साइड में कर देती हूँ। सो अब हम कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। So we have, I'm afraid of hurting you so much, so I keep my distance. I don't to make you sad. I can't see you in tears because of me. इनको ऐसा भी लगता है कि ये जितने बार आपके करीब आते हैं आपको दुखी देते हैं, आपको कभी खुश तो कर पाते नहीं हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको रुलाते रहते हैं। तो उस चीज़ से भी बहुत नाखुश है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ना ये आपको खुशियाँ दे पाते हैं, ठीक है, ना इनसे कुछ हो पाता है ऑटोमेटिकली, ना ये जानबूझकर कुछ एफर्ट डालते हैं ताकि आपको खुशियाँ मिल सके। तो ये आपकी ज़िंदगी में रहे क्यों, जब ये आपकी हैप्पीनेस की वजह नहीं बन पाते हैं, बल्कि आपके लाइफ में सिर्फ दुख लाते हैं। तो उस चीज़ से ये इंसान डरते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इनका शायद आपसे दूर रहना ही सही है, बिकॉज ये आपके हैप्पीनेस का रीज़न शायद ही कभी बन पाएंगे। सो दे आर क्वाइट डाउटफुल, ठीक है, अपने ऊपर ही डाउट करते हैं ये पर्सन। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देन वी हैव, यू स्टिल होल्ड द की टू माई हार्ट, आई लव यू सो मच शान। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, हालांकि ये इंसान आपके लिए उतने एफर्ट नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर इस पर्सन के अंदर प्यार है आपके प्रति, लेकिन इस पर्सन को पता ही नहीं है कि एक लवर के साथ कैसे डील करते हैं, एक लवर की लाइफ में हैप्पीनेस बनने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है रोमांटिक भी नहीं है, इस पर्सन को ढंग से एक्सप्रेस करने भी नहीं आता है। सो ये इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इनकी अपब्रिंगिंग की वजह से हो, या जैसे इन्वायरमेंट में जैसे लोगों के साथ ये रहे हैं, ये आपसे बहुत अलग है। तो एक्सप्रेशन के मामले में, एफर्ट डालने के मामले में दे हैव नो आइडिया कि कैसे क्या करना चाहिए और कितना ज़रूरत होता है एक रिलेशनशिप, इनके लिए हो सकता है कि फ्रेंड्स फैमिली इंपॉर्टेंट है, बट जब लव की बात आती है तब उन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली शायद हो जाएंगी, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इनको आइडिया नहीं है कि लव में, रिलेशनशिप में
भी एफर्ट्स चाहिए होता है, ना एक लव रिलेशनशिप भी एक इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो सकता है कि रिलेशनशिप्स को, मैरिजेस को बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं अपने ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ना तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद खुशियाँ दे सकते हैं और ना ये खुद से ट्राई करते हैं कि नहीं मुझे खुशियाँ देना है, मुझे मेहनत करनी है, ठीक है। तो वो वाला जो एक आइडिया है, आइडियोलॉजी इस पर्सन का हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से डिफ़र करता है, जो कि हो सकता है सोसाइटी के साथ या फिर एक जनरल जो माइंडसेट होता है लवर्स का, उसके साथ कभी मैच ही नहीं खा पाता, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस इंसान के दिल में प्यार है आपके लिए, बट स्टिल यू कांट फील एनीथिंग। आपको ऐसा लगता है कि प्यार है बट हमें महसूस नहीं हो रहा है, प्यार है लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, बिकॉज दे आर बिल्ट लाइक दैट ओनली, ठीक है। सो और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं। आई नो दैट आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बार अपनी मनमानी की, बस अपने बारे में सोचा, सेल्फिश हो गए हैं बहुत बार और आपके बारे में आपकी कदर नहीं की और इमेच्योर तरीके से बिहेव किया है आपको लेकर। सो अभी यह इंसान आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं, ओके। मुझे लगता है इनकी हायर सेल्फ आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाहती है, ठीक है, लेकिन ये खुद सामने आकर मुँह से नहीं कहना चाहते कि दे आर वेरी सॉरी। आई एक्टेड लाइक इट वॉजेंट अ बिग डील व्हेन इट वॉज रियली ब्रेकिंग माई हार्ट। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि इन्होंने मजबूरी में की हो, जैसे कि ब्रेकअप हो गया या कोई झगड़ा हो गया या फिर आपको दूर हटाने की कोशिश हो गया, कोई चीज़ हो सकता है कि जो ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों के बीच में हो, फिर भी इनको करना पड़ा किसी ना किसी मजबूरी की वजह से। सो अगर ऐसा कोई चीज़ है जिन्होंने की है, जैसे कि आपसे कॉल मैसेज बंद कर देना, ना मिलना, ठीक है, आपसे ब्रेकअप कर लेना, आपसे दूर चले जाना, तो वो हो सकता है कि इन्होंने बहुत दुखी होकर या अपना दिल तोड़ के वो डिसीजन लिया किसी ना किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, या किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। क्रिस्टल्स वगैरह के बारे में तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है, आपको तरह तरह के क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स, रिंग, पेंडेंट, लॉकेट मिल जाएंगे आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपके विश के अकॉर्डिंगली, पर्सनलाइज्ड वे में, एनर्जाइज्ड फॉर्म में रिजल्ट पाने के लिए किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे हर एक फॉर्म में, ठीक है। सो ये जो 3 क्रिस्टल्स हैं, ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ये है लव रिलेटेड ब्रेसलेट एंड ये है हॉलाइट ब्रेसलेट, जो कि आपके माइंड एंड हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये लव, मैरिज, ठीक है, सेल्फ लव, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। यह है मनी, करियर, फाइनेंसेस, ठीक है, इनकम सोर्सेस, ये सब को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ब्रेसलेट चाहिए या फिर इन तीनों के अलावा कोई और ब्रेसलेट और क्रिस्टल को या फिर कोई और प्रॉब्लम या विश से रिलेटेड कोई क्रिस्टल्स चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। आपके चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज्ड वे में एनर्जाइज करके आपको मिल जाएगा। आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने लवर को, अपने फ्रेंड फैमिली, किसी को भी आप दे भी सकते हो, किसी को आप सजेस्ट भी कर सकते हो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है और आपको लगता है कि किसी को क्रिस्टल की ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़रूर क्रिस्टल से बहुत मिराकल्स होते हैं, क्रिस्टल से हीलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें जो रुकी होती हैं वो बढ़ जाती है। साथ में आपको मिस्ट भी मिल जाएंगे, 4 तरीके के हीलिंग मिस्ट, क्रिस्टल क्लिनजिंग एंड एनर्जाइजिंग मिस्ट, पॉजिटिविटी एविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट एंड अट्रैक्शन मिस्ट। ये है अट्रैक्शन मिस्ट, इसे आप यूज़ करके, स्प्रे करके इंस्टेंटली घर बैठे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो रिलेटेड टू करियर, मनी, लव, हेल्थ, ब्यूटी, फैमिली एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो करेंगे जो कि आपको प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल मिल जाएगा, आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो घर बैठे, ज़्यादा कुछ तामझाम ना किए बगैर, ठीक है। तो चारों स्प्रे में से अगर आपको कोई भी स्प्रे चाहिए आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में ऑर्डर प्लेस कीजिए। और अगर आपको ये अट्रैक्शन मिस्ट चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप में, इंस्टा में भेजिए और अपनी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ओके। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।